पर लिखा है तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात यीशु मसीह, धर्मी यीशु मसीह। हालेलुया, वो हमारा सहायक है। हालेलुया। वो कहाँ पर है? वो पृथ्वी पर नहीं है, तो शांत रहेंगे। वो पृथ्वी पर नहीं है, वो स्वर्ग में है। हालेलुया, वो पिता के पास है। हालेलुया, और वो हमारा सहायक है। वो हमारा सहायक कब है? जब हम पाप करते हैं तब। हालेलुया, जब हमसे पाप हो जाता है तब। हालेलुया, जब हम पाप करके पाप के बंधन में पड़ जाते हैं, पाप की गुलामी में पड़ जाते हैं। हालेलुया, और पाप करने के कारण शैतान हम पर अटैक करता है, हमारे जीवन पर अटैक करता है। हालेलुया, तो शैतान हमारे जीवन पर कब्जा कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। और पाप करने के कारण तो उस समय से प्रभु यीशु मसीह हमारे किए गए पाप को क्षमा कर देता है। हालेलुया, और पाप के कारण से, पाप के बंधन से वो हमको छुड़ा लेता है। हालेलुया, और शैतान से फिर छुटकारा कर देता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह, जो मेरा सहायक है। हालेलुया, और शैतान से छुटकारा कर देता है। अब देखो, प्रभु यीशु मसीह हमारा और आपका सहायक है। सहायक कब है? हालेलुया, जब हम पाप में गिर जाते हैं, जब हम पाप में गिर जाते हैं। हालेलुया, तब, क्योंकि जब एक बार कोई व्यक्ति पाप में गिर जाता है, वो अपने आप से पाप से आजाद नहीं हो सकता है। हालेलुया, जब कोई व्यक्ति पाप से, दुष्टात्माओं से ग्रस्त हो जाए, वो अपने आप से दुष्टात्मा से आजाद नहीं हो सकता है। हालेलुया, देखो, जब हम पाप में गिर जाते हैं या हमसे पाप हो जाता है, और उस समय अपने पिता यीशु मसीह के सामने पाप को स्वीकार करते हैं, उस समय अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने पाप को स्वीकार करते हैं। हालेलुया, अपने पाप को मान लेते हैं, तो उसी समय यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप की क्षमा कर देता है। हालेलुया, और अपने लहू से मुझे फिर धो देता है। हालेलुया, और शुद्ध कर देता है और पवित्र कर देता है। तभी हम पवित्रता से रह करके प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर पाए। हालेलुया, देखो, प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक है। कब? जब हम पाप में गिर जाते हैं, जब हम शैतान की गुलामी में फंसे होते हैं, उस समय प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक है। हालेलुया, कब? जब पाप में गिर जाते हैं, तुरंत शैतान स्वर्ग में जा करके परमेश्वर के सामने हमारे किए हुए पाप को दोष लगाने लग जाता है। शैतान, जब हम पाप करते हैं तो शैतान क्या करता है? प्रभु के सामने जाता है, हमारे ऊपर दोष लगाने लगता है। हालेलुया, और उस समय प्रभु यीशु मसीह मेरा सहायक बन करके परमेश्वर से बातें करता है। बातें करता नहीं करता है? हालेलुया, कहता मैंने अपना लहू बहाया, मैंने इसका दंड लिया, मैंने इसका दंड लिया। हालेलुया, और इसके पाप, इसने अपने पाप को स्वीकार कर लिया है। हालेलुया, इसके पाप क्षमा होते हैं। हालेलुया, और अब इस पर कोई दंड नहीं है। इसी रीति से हम पाप में गिरते हैं। हालेलुया, और हमें पाप की क्षमा मिल जाती है। हालेलुया, और मैंने जो पाप का दंड जो है वो हमको नहीं मिलता है प्रभु यीशु मसीह के कारण से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा एक सहायक है। हालेलुया, वो हमको बचा लेता है, वो हमको छुड़ा लेता है। हालेलुया, यूहन्ना 14 इसका 16 वचन में क्या लिखा है? मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया, सर्वदा तो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया, देखो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब मैं स्वर्ग चला जाऊंगा मैं एक और सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा। हालेलुया, वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया, देखो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। हमको पिता परमेश्वर से कैसे बात करना है, पिता परमेश्वर से कैसे बात करना है। हालेलुया, कैसे विनती करना है पिता परमेश्वर से, हमको कैसे प्रार्थना करना है पिता परमेश्वर से। हालेलुया,
हम नहीं जानते। जैसे हम बीमार हैं, चंगाई के विषय में कैसे पिता परमेश्वर से बातें करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर हम किसी पाप में पड़ गए, उस समय से पाप से नहीं छूट पा रहे हैं, हालेलुया, उस पाप से छुटकारे के लिए हमको किस रीति से पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है, हालेलुया, हम नहीं जानते। बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में आ जाती हैं, उस विषय में हम परमेश्वर से कैसे बातें करें हम नहीं जानते। हालेलुया। बच्चे के विषय में प्रार्थना करना, पत्नी के विषय में प्रार्थना करना, कई बार कलीसिया के विषय में प्रार्थना करना, हालेलुया, परिवार के विषय में प्रार्थना करना, हमको कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, हालेलुया, जिससे हमारी प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर हमको आशीष दे, हमको उत्तर दे, हालेलुया, और उस उत्तर में चंगाई पाए, छुटकारा पाए, उद्धार पाए, आशीष पाए, हालेलुया। अगर हमसे पाप हो गया, और पाप की सजा जो है दंड है, पाप की सजा दंड है, हालेलुया। आपको प्रार्थना करना, प्रभु ये पाप नहीं करना चाहता हूँ, हालेलुया, लेकिन फिर भी ये पाप लगातार हमसे होते जा रहा है, हालेलुया, प्रभु इससे आजाद नहीं हो पा रहा हूँ, हालेलुया। इस विषय में हमको परमेश्वर से किस रीति से शक्तिशाली प्रार्थना करना है, हालेलुया, या फिर विश्वास से प्रार्थना करना है, हालेलुया। कई बार हम नहीं जानते, अगर हम प्रार्थना एक भी कर लेते हैं, हालेलुया, अगर प्रार्थना कर भी लेते हैं तो विश्वास से स्थिर नहीं रह पाते हैं, विश्वास में स्थिर नहीं रह पाते हैं, हालेलुया। प्रार्थना करने के बाद संदेह और शंका करने लग जाते हैं। जब प्रार्थना करते हैं किसी विषय में, क्या करते हैं, संदेह और शंका करने लग जाते हैं, हालेलुया, और यही कारण हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, हालेलुया। ऐसी कमजोरी में, ऐसी स्थिति में पवित्र आत्मा हमारे लिए हमारी सहायक बन जाता है, हमारा सहायक बन जाता है, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा सहायक बन करके पिता से बातें करता है, हालेलुया, हमारे लिए बात करता है, हमारे छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए बात करता है, हालेलुया, हमारे आशीषों के लिए बात करता है। जब रोमियो 8:26 वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है, लिखा, आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, हालेलुया। देखो, बहुत बार हम नहीं जानते पिता परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करना चाहिए, हालेलुया, ये हम नहीं जानते, ये हमारी दुर्बलता है, हालेलुया। इसी दुर्बलता में पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। जब दुर्बलता आती है, कमजोरी आती है, तो पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता है, हालेलुया, और हमारे लिए पवित्र आत्मा वो हमारे मुख से हो करके पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हालेलुया, प्रार्थना में हमारी सहायता करता है, मदद करता है। उसके 27 वचन में क्या लिखा है, और मनों को जांचने वाला जानता है, क्या करता है, मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। कौन करता है, पवित्र आत्मा, हालेलुया। अब देखो, जब प्रार्थना में जो कुछ मांग रहे हो पिता की इच्छा के अनुसार है, पिता की इच्छा के अनुसार है या नहीं है, हालेलुया। जब हम बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, उस समय का जब कोई रिजल्ट नहीं आता है, उत्तर नहीं आता है, बहुत बार हम प्रार्थना करके निराश हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम है जो हम प्रार्थना में जो कुछ हम मांग रहे हैं, क्या तो पिता की इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं, हालेलुया। अगर आप पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे, हालेलुया, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, हालेलुया। अगर आप पिता की इच्छा के विरुद्ध अगर परमेश्वर से मांग रहे हो, आपको नहीं मिलेगा, हालेलुया। चाहे आप 2 घंटे प्रार्थना कर लो, चाहे 4 घंटा प्रार्थना करो, चाहे 7 दिन प्रार्थना करते रहो, हालेलुया। अगर पिता के विरुद्ध है, जो कुछ आपका प्रार्थना कर रहे हो वो सब व्यर्थ हो जाएगा, हालेलुया, उसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा, हालेलुया। फिर भी आप प्रार्थना में निराश हो जाते हैं, फिर प्रार्थना करने का आपका मन नहीं करेगा। आप कहोगे मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल पाता है, हालेलुया। इसके 2 मेन कारण हैं, हालेलुया। पहला जो है
हम जो प्रार्थना कर रहे हैं हो सकता है जो पिता के विरुद्ध हो, जो परमेश्वर के विरुद्ध हो। हालेलुया। इसलिए उत्तर नहीं मिल पा रहा। हालेलुया। दूसरा है, हम जो प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद हम संदेह कर रहे हैं और शंका कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संदेह कर रहे हैं और शंका कर रहे हैं। पता नहीं परमेश्वर देगा कि नहीं देगा, मेरी प्रार्थना सुनेगा कि नहीं सुनेगा, इसलिए उत्तर नहीं मिलता। हालेलुया। इस जब याकूब उसका पहला अध्याय के 5 और 6 वचन में लिखा है, जो संदेह और शंका करेगा वो प्रभु यीशु मसीह से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। कौन जो संदेह करता है, शंका करता है? अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, शंका कर रहे हैं, हालेलुया, और संदेह कर रहे हैं, तब हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग प्रार्थना करके निराश हो जाते हैं और ये हमारी कमजोरी है। हालेलुया। और इसलिए पवित्र आत्मा हमको दिया गया है हमारे सहायता के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे मुख से, हमारे पक्ष में सुरक्षा के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारी आशीषों के लिए, हमारे मुख से सुख शांति के लिए पवित्र आत्मा हमारे मुख से हो करके पिता की इच्छा के अनुसार परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। हमारे लिए करता है, विनती करता है हमारी पक्ष में हो करके, वो मेरे पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा हमारे मुख से प्रार्थना करता है, हालेलुया, वो सिद्ध प्रार्थना है। जब हमारे पवित्र आत्मा हमारे मुख से होकर, जुबान से होकर बातें करता है, वो सिद्ध प्रार्थना है। हालेलुया। और परमेश्वर पवित्र आत्मा की प्रार्थना को सुनता है। कोई बोलेगा नहीं? पवित्र आत्मा की प्रार्थना को सुनता है परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक सहायक बन करके हमारे लिए पिता से बातें करता है। हालेलुया। पिता की इच्छा के अनुसार। हालेलुया। तब इसका परिणाम क्या होता है? हमारे जीवन में छुटकारा, चंगाई, उद्धार, आशीष और गवाहियाँ। तब जब पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है तब। हालेलुया। हमारी कमजोरी क्या है? पहला, हालेलुया, हमारी सारी समस्या हम पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया। ये हमारी कमजोरी है। हालेलुया। दूसरा क्या है? हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हम संदेह और शंका करने लग जाते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। हालेलुया। ये दो बड़ी कमजोरियां हमारे जीवन में है। हालेलुया। और इस कमजोरी में पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। हालेलुया। तो हमारे लिए प्रार्थना करता है। जब पवित्र आत्मा हमारे मुख से होकर के हमारे लिए प्रार्थना करता है, उस समय विश्वास काम नहीं करता है। हमारा विश्वास काम नहीं करता है। पवित्र आत्मा जब प्रार्थना करता है, वो विश्वास की प्रार्थना होती है। हालेलुया। वो विश्वास की प्रार्थना होती है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा विश्वास करता है हमारे लिए। पवित्र आत्मा जो है वो पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। हालेलुया। आत्मा से प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है? हालेलुया। आत्मा से प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है? पहला कुरिन्थियों 14:2 में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा से बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता है। भेद की बातें आत्मा से होकर बोलता है। हालेलुया। उसके 15 वचन में लिखा है, क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। अब पौलुस बोलता है आत्मा से प्रार्थना करूंगा, हालेलुया, और बुद्धि से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। अब बुद्धि से प्रार्थना करने का मतलब क्या है? अपनी भाषा में प्रार्थना करना, अपनी भाषा में। हालेलुया। जो भाषा हम बोलते हैं। हालेलुया। पहले आत्मा से प्रार्थना का मतलब क्या होता है? अन्य भाषा। क्या होता है? अन्य भाषा बोलना। हालेलुया। अन्य भाषा बोलने में प्रार्थना करना। हालेलुया। जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तब आत्मा हमारे मुख से होकर परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। वो हमारे पक्ष में पिता परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। जब अन्य भाषा बोलते हैं वो भाषा कोई नहीं समझता है, कोई नहीं समझता है। वो बोलने वाला भी नहीं समझता, ना सुनने वाला समझता। हालेलुया। क्योंकि अन्य भाषा जो है वो भेद की बातें हैं। कौन सी बातें? भेद की बातें। बोलने वाला भी नहीं समझता। हालेलुया। और न सुनने वाला समझता है। हालेलुया।
और यहाँ पर लिखा है जो अन्य भाषा बोलता है वो पिता से बातें करता है। हालेलुया। जब अन्य भाषा बोलते हैं तो उस समय पवित्र आत्मा वो पिता मुझसे बातें करता है। हालेलुया। हमारे बचाव के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे चंगाई के लिए, हमारे पक्ष में बातें करता है। कभी कभी देखा होगा हम अन्य भाषा बोलना चालू कर देते, करते नहीं करते हैं? जब अन्य भाषा बोलते हैं तो हमारे अंदर से पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। वो अन्य भाषा हम नहीं समझते हैं और सुनने वाला नहीं समझेगा। कौन समझेगा? पिता परमेश्वर समझता है इसको क्या चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे पक्ष में होकर वो अन्य भाषा में बातें करता है कि ये मेरे लोग, मेरा दास ये क्या मांग रहा है। परमेश्वर अपनी भाषा में बताता है। हालेलुया। अन्य भाषा में बताता है परमेश्वर से। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे मुख से सिर्फ अन्य भाषा निकलती है। जब हम प्रार्थना करते हैं शाम को, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, सिर्फ पहला जो कुछ का बाकी सब अन्य भाषा में प्रार्थना होती है। क्यों? जब हम अन्य भाषा प्रार्थना करते हैं तो मेरी जबान से तो पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है। कौन करता है? पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है। जब पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है तो भेद की बातें बताता है परमेश्वर को। पवित्र आत्मा भेद की बातें बताता है, वो सुनता है। तब आशीष से छुटकारा, चंगाइयाँ, गवाहियाँ सब कुछ मिलता है। हालेलुया। और जब कोई अन्य भाषा बोलता है तो आप लोग कहते हैं इसको कोई शैतान आ गया है, कोई शैतान आ गया है। अन्य भाषा बोलने से किसी को रोकने का अधिकार नहीं है। लेकिन बहुत पास्टर बोलते हैं ये पता नहीं क्यों बोलता है अन्य भाषा, पता नहीं शैतान है, इसको समझ नहीं पाते ये अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है किसी ने शैतान है। हालेलुया। तो अन्य भाषा बोलने से किसी को कोई रोके ना। हालेलुया। 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 उसके 4 वचन में लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है किसकी उन्नति करता है? अपनी उन्नति करता है। हालेलुया। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। पवित्र आत्मा हमारे मुख से होकर अन्य भाषा में बातें करता है। किससे? पिता परमेश्वर से। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है अपनी उन्नति करता है, अपने बच्चों की उन्नति करता है, अपने परिवार की उन्नति करता है, छुटकारा मिलता है, चंगाइयाँ मिलती है। हालेलुया। जो अन्य भाषा में बोलता है उसके मुख से पवित्र आत्मा बातें करता है। वो कोई नहीं समझ सकता है, ना सुनने वाला और ना ही बोलने वाला, क्योंकि अपने आप मुख से निकलता है अन्य भाषाएं। हालेलुया। हालेलुया।